हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर है जो हमने प्रिज्म के बारे में जो डिस्कशन किया था, प्रिज्म में हाउ प्रिज्म डेविएट्स ए रे फॉलिंग ऑन इट। अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड ऑफ ए सिंगल लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। अब बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप है जो यूज़ किया जाता है, जिससे वॉच जो रिपेयर करते हैं, घड़ियाँ जो रिपेयर करते हैं, वो लोग आपने देखा होगा कि यहाँ एक छोटा सा जो लेंस लगा के रखते हैं। अंडरस्टैंड? तो वो उसके स्मॉल पार्ट्स को जो व्यू करने के लिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप है जो काम में लेते हैं, या जो सिंगल लेंस से बना होता है, स्मॉल फोकल लेंथ का जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको वो यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज नॉन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का? हाउ इट मैग्नीफाइज, वो कैसे है जो मैग्नीफाई करता है। तो बच्चों, हमारे आई के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय गॉड और नेचर टू अस। आई एक है जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों, हमारी आँख के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए, अगर उसकी आँख ठीक है, अंडरस्टैंड, विदाउट एनी डिफेक्ट, तो 25 सेंटीमीटर इज़ द डिस्टेंस फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग। अंडरस्टैंड? अच्छा, उस कंडीशन के अंदर आइज के ऊपर कुछ स्ट्रेन जरूर होती है, बट इट इज़ अंडर टॉलरेबल लिमिट। अंडरस्टैंड? आवर बॉडी परमिट्स टू टॉलरेट इट। अंडरस्टैंड? आई इज अंडर स्ट्रेन। अंडरस्टैंड? जब वो 25 सेंटीमीटर है, इट इज़ द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ कंफर्टेबल व्यूइंग 25 सेंटीमीटर। और उस केस के अंदर आँख में कुछ स्ट्रेंथ तो होती है, बट वो टॉलरेबल लिमिट में आती है। नेचर ने उसको टॉलरेट करने की पावर हमको प्रोवाइड की है। अंडरस्टैंड? हालांकि ये जो कई बार हम है जो ध्यान रखना कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर भी रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, लेकिन उस समय आइज़ जो होती है वो मैक्सिमम स्ट्रेन में होती है, और उस कंडीशन में काम करने पर आपकी आँख लॉन्ग रन में जो डिफेक्टिव हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज़ द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग, एंड इन्फिनिटी इज़ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फॉर ए हेल्दी आई। अंडरस्टैंड? टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, एंड आई इन दैट केस इज लीस्ट स्ट्रेंड। ध्यान रखना, जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट होती है तो फिर ध्यान रखना है जो उस समय रिलैक्स्ड होती है हमारी आँख बिल्कुल। अंडरस्टैंड? इनफाइनाइट सेपरेशन यानी बहुत लार्ज डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? बहुत लार्ज है जो इट डिपेंड्स अपॉन द आई। अंडरस्टैंड? ये आई पे डिपेंड करती है। किसी के लिए जो इन्फिनिटी है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है, उसके लिए, कुछ के लिए जो इन्फिनिटी है जो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी है जो पास में, तो ये इट वेरीज फ्रॉम आई टू आई। अंडरस्टैंड? अब बच्चों, क्या होता है कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस, अगर आप है जो ऑब्जेक्ट को, हमको पता है कि हमारी आई के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है कब? जबकि ऑब्जेक्ट है जो पी यानी उसका पी यानी पोल और उसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई तो इट फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। अंडरस्टैंड? लेकिन हम खुद कह रहे हैं कि अगर हमने जो इतनी पास रख दी तो फिर बच्चों है जो वो वर्चुअल इमेज बना नहीं पाएगा, तो हमारी आँख तो है जो वो वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है। अंडरस्टैंड? तो फिर हम क्या करें? तो हम है जो एक सिंगल है जो लेंस यूज़ करते हैं, दैट इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ, इट इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। अंडरस्टैंड? नाउ वी डिस्कस हाउ इट वर्क्स, वो कैसे वर्क करता है। अंडरस्टैंड? लेट हमारे पास ये सिंगल लेंस है, इट इज ए स्मॉल लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। अंडरस्टैंड? इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, first principal focal point, it is the second principal focal point, f2. Understand? Now object is kept either at f1 or at smaller or less distance, यानी ये आपकी ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? इस ऑब्जेक्ट को या तो f1 पे रखो, f1 पे रखोगे तो ये इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा। अंडरस्टैंड? और आपकी आँख जो कि क्लोज टू है जो लेंस राइट साइड में रखी जाती है, यानी आप इस साइड से व्यू करेंगे। अंडरस्टैंड? तो आपको इसकी इमेज दिखाई देगी। अगर ये f1 पे रखी हुई है तो इन्फाइनाइट के ऊपर है जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगा, और अगर है जो स्लाइटली लेस देन
फोकल डिस्टेंस, यानी ये फोकल डिस्टेंस है, उससे स्लाइटली लेस अगर थोड़ा सा इधर रखोगे तो फिर ध्यान रखना कि उसकी इमेज f1 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ से एक रे स्टार्ट कर देते हैं हम। अंडरस्टैंड? इट विल पास थ्रू f2 को थोड़ा सा ये पैरेलल चली जाएगी। अंडरस्टैंड? एक है जो मैं रे ले लेता हूँ, उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे। अंडरस्टैंड? अब है जो अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊँ तो लेट इट appears टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। और अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊँ अंडरस्टैंड, तो इसकी इमेज है जो यहीं कहीं बनेगी। लेट a dash b dash be the image formed by object kept within the focal distance। मतलब है जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल के अंदर की ओर है जो ऑब्जेक्ट रखी गई है। अंडरस्टैंड? अब ये जो a dash से आती हुई लग रही है, मेरे यहाँ बोर्ड की लिमिट खत्म हो गई बच्चों, तो आप मान लीजिए कि इट appears टू कम फ्रॉम a dash, ये a dash से जो आती हुई लगती है, तो इट इज़ द इमेज, ये आपकी इमेज है, इट इज़ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? इसकी हाइट है जो h है, और चूंकि ये सिंगल लेंस होता है और लेंस के क्लोज होता है, तो लेंस के बच्चों में जो आगे चल के हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स विच यूजेस 2 लेंसेज। अंडरस्टैंड? तो जो क्लोज टू आई होता है, जो लेंस आपकी आंख के क्लोज होता है, दैट इज द आई पीस, है ना, और आई लेंस, तो आप इसको आई पीस कह सकते हो, आई पीस। अंडरस्टैंड? तो ये आई पीस है एंड आई इज केप्ट क्लोज टू दिस लेंस, ये आपकी आंख है, टू द राइट आई है ये, द आई। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो ये अगर है जो ध्यान रखना, अगर ये ऑब्जेक्ट f1 पे पड़ी हुई है तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और f1 से स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है तो बिटवीन f1 एंड इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के बीच में इसकी इमेज बनेगी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कर लेते हैं, या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर एक टर्म है बच्चों, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अंडरस्टैंड? फॉर ए माइक्रोस्कोप, फॉर ए माइक्रोस्कोप MP, magnifying power or angular magnification. Understand? It is defined as angle subtended by final image at eye, that is theta। मैं इसको थीटा ले लेता हूँ बच्चों, इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लिस्ट distance of distinct vision, that is d equals to -25 सेंटीमीटर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बच्चों फॉर नॉर्मल आई,
जिसकी आँख है जो हेल्दी आई हो, मतलब विदाउट एनी डिफेक्ट, उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज -25 सेंटीमीटर, यानी आँख से 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखें अपन, तो वो आँख के ऊपर या आई के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता है। अंडरस्टैंड? इसके लिए एक फिगर और रिक्वायर्ड है बच्चों, दैट इज कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको डायरेक्टली है जो हम आई से देखते हैं, इट इज ए बी इज ऑब्जेक्ट, और यह हमारी है जो इट इज आई, तो लेट इट मेक्स द थीटा नॉट एंगल व्हेन द डिस्टेंस डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। अंडरस्टैंड? तो ये फिगर भी इसके साथ रहेगा, और ये एंगल है बच्चों थीटा नॉट, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई थीटा। देखो बच्चों ये फाइनल इमेज है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। अब ये एक्चुअल में ये एंगल है जो बन रहा है थीटा एंगल विद द लेंस। अंडरस्टैंड? ये लेंस के ऊपर बन रहा है बच्चों, ये आपकी फाइनल इमेज है। अंडरस्टैंड? और एक रे है जो इसके बॉटम से स्टार्ट की है, एक रे जो टॉप से स्टार्ट की है, और ये है जो यहाँ एंगल बन रहा है। लेकिन सिंस आई इज हेल्ड क्लोज टू द लेंस टुवर्ड्स राइट, ये आँख भी है जो इस लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वी कैन अज्यूम दैट इट इज अप्रॉक्सीमेटली द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई। क्योंकि आँख है जो इस लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आँख की रेटिना के ऊपर भी हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट उतना ही एंगल सबटेंड होगा जितना कि लेंस के ऊपर है जो ये फाइनल इमेज बना रही है। अंडरस्टैंड? तो क्यों? क्योंकि ये जो आई की जो पोजीशन है वो क्लोज टू द लेंस है टुवर्ड्स राइट। अंडरस्टैंड? तो हम इसको कह सकते हैं बच्चों ये है थीटा नॉट। अंडरस्टैंड? और ये वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज है बच्चों, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। अंडरस्टैंड? जिसको हमारी आंख नोटिस करेगी। अब बच्चों ये एंगल स्मॉल एंगल्स होते हैं, हमारी आंख की रेटिना पे या लेंस के ऊपर जो बने हुए एंगल्स हैं वो है जो बहुत स्मॉल एंगल्स होते हैं बच्चों, लेस देन 10 डिग्री ही होते हैं अमूमन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम पी इक्वस टू थीटा बाई थीटा नॉट, और थीटा कैन बी रिटन एज नियरली इक्वस टू टेंजेंट थीटा बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल, एंड इट कैन बी रिटन एज थीटा नॉट। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये आई पीस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ बच्चों यू ई। अंडरस्टैंड? ये यू ई है बच्चों, और इट इज द वी ई। अंडरस्टैंड? अब बच्चों टेंजेंट थीटा को बच्चों हम ले सकते हैं यहाँ से, टेंजेंट थीटा h अपॉन यू ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा नॉट हम यहाँ से ले सकते हैं, दैट इज h अपॉन डी। डी इज द कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर व्यूइंग, नियर डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, दैट इज द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो वी कैन राइट h बाई डी, h बाई डी। अगर इसको सॉल्व कर लूँ मैं बच्चों तो इट इज h अपॉन यू ई इंटू डी बाई एच, h से h कैंसिल कर देंगे, इट इज d बाई यू ई। अब हमारे सामने बच्चों जो हम दो केस डिस्कस करते हैं, तो आपकी इमेज वैसे तो आप है जो f1 और है जो बच्चों इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप इसकी इमेज बना के आप उसको व्यू कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को या तो f1 पे रखना है, अगर आप f1 पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अंडरस्टैंड? इमेज है जो इन्फिनिटी पे बनेगी, और क्लोजर देन द फोकल लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से थोड़ी सी अगर क्लोज अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज विल बी अगेन वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, है ना। बट इट इज एट द इमेज इज एट द लेसर डिस्टेंस देन द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से थोड़ी सी पहले बनेगी। अंडरस्टैंड? लेकिन होगी वो मैग्नीफाइड। अंडरस्टैंड? डी अपॉन यू ई। तो हम है जो कोई जनरल दो केस डिस्कस कर लेते हैं, और ऐसे केसेस हैं केस 1 when final image is formed at least distance of distinct vision,
distance of distinct vision, that is v इक्वस टू माइनस डी इक्वस टू माइनस 25 सेंटीमीटर। यहाँ आपको फाइनल इमेज बनानी है, अंडरस्टैंड। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल इमेज फॉर्मेशन कौन करता है? फाइनल इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है जो इस लेंस ने किया है, तो ये कैलकुलेशन हम लेंस फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। दैट इज 1 प्लस एफ ई। एफ ई इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन आई पीस। एफ ई इसकी फोकल लेंथ है बच्चों, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, अंडरस्टैंड। 1 एफ ई उसकी फोकल लेंथ विद साइन पुट कर रहा हूँ बच्चों में, 1 प्लस एफ ई, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। 1 वी, वी की जगह बच्चों फाइनल इमेज तो आपने यहाँ बनाई है डी के ऊपर, तो फिर है जो माइनस डी, यानी ये इमेज है जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस 25 सेंटीमीटर है। माइनस 1 यू, यू की जगह मैं यूज करूँगा बच्चों माइनस यू ई, अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है जो यू ई डिस्टेंस पर रखी गई है। तो फिर बच्चों ये हो जाएगा 1 एफ ई प्लस 1 डी, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 1 यू ई। अब मैं पूरी इक्वेशन को बच्चों इंटू डी कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मेरे को है जो डी राइट साइड में डी अपॉन यू ई मिल जाए, और डी अपॉन यू ई आपके लिए मैग्नीफाइंग पावर, अंडरस्टैंड। तो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय कैपिटल डी इज माइनस 25 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। तो फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज़ डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन डी, दैट इज़ डी अपॉन यू ई, एंड ये हो गया बच्चों आपके लिए डी अपॉन डी 1 हो गया, अंडरस्टैंड। डी अपॉन डी आपके लिए 1 हो गया, और डी अपॉन एफ ई आगे लिख देता हूँ, डी अपॉन एफ ई ये हो गया बच्चों आपके लिए डी अपॉन यू ई, और डी अपॉन यू ई आपके लिए मैग्नीफाइंग पावर है, इट इज़ द एम पी, मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, अंडरस्टैंड। तो एम पी इज़ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, अंडरस्टैंड। अब हम केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 के अंदर हम फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनाएंगे, अंडरस्टैंड। और उस केस में हमारी आई जो होगी उस इमेज को देखेगी, और इट विल बी लेस स्ट्रेंड और मोस्ट रिलैक्स्ड, अंडरस्टैंड। Case 2, when final image is formed at infinity, that is v equals to minus infinity. Again we are using the lens formula, that is 1 by f इक्वस टू 1 by v माइनस 1 by u। तो लेंस के लिए, इस लेंस की है जो आई पीस के लिए फोकल लेंथ प्लस एफ ई है, 1 v इमेज बनाएगा बच्चों ये इस साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट, इन्फिनिटी के ऊपर बनाएगा, तो यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दिया मैंने, माइनस 1 माइनस यू ई, अंडरस्टैंड। तो 1 इन्फिनिटी 0 माइनस माइनस प्लस, तो इम्प्लाइज है जो आपके पास आया है 1 एफ ई इक्वस टू 1 यू ई। अब इसको मैं डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि आर एच एस में राइट हैंड साइड में मेरे को डी अपॉन यू ई मिल जाए, और डी अपॉन यू ई इज़ द मैग्नीफाइंग पावर, अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज मैग्नीफाइंग पावर एम पी इक्वस टू डी बाई यू ई, और अगर इसको भी है जो एल एच एस साइड को भी डी से मल्टीप्लाई किया जाए, इट इज़ डी अपॉन एफ ई, अंडरस्टैंड। तो इस केस के अंदर मैग्नीफाइंग पावर जो आ रही है वो ओनली डी अपॉन एफ ई आ रही है। इट इज़ 1 लेस देन द केस व्हेन
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी उसकी आई थी 1 + d/fe मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन आया d/fe विच इज़ लेस देन 1। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से जो बच्चों ये सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है। इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हो, है ना, और मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो नॉन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जो फाइनली देखा जाए तो एक्चुअल में सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, इट अलाउज द ऑब्जेक्ट टू कीप वेरी क्लोज टू द आई। अंडरस्टैंड? ये जो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है जो आई के बहुत ज़्यादा है जो क्लोज है, जो इसने बना दी है, रख दी है। अदरवाइज हम है जो ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज आई के रख नहीं सकते। अंडरस्टैंड? क्योंकि आई है जो उस केस के अंदर है जो वर्चुअल इमेज बनाएगी। अंडरस्टैंड? यानी आई का जो लेंस होता है बच्चों वो भी कॉन्वेक्स टाइप का होता है, तो उसका f1 और है जो पोल उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखें तो वो है जो ध्यान रखना इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना सकता है। लेकिन ऐसा केस है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो उस कंडीशन के अंदर आई के अंदर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होती है और हो सकता है जो आई है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करे, आई में डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी भी है एंड इट इज़ डेंजरियस। तो आई है जो कभी भी ध्यान रखना वर्चुअल इमेज नहीं बनाती, इट ऑलवेज फॉर्म्स द रियल इमेज। अंडरस्टैंड? तो फिर उस केस में जो इस अरेंजमेंट से हमने ऑब्जेक्ट को अलाउ किया है क्लोज टू है जो आई रखने के लिए, इस अरेंजमेंट से बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, इट इज़ नॉन एज सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये थ्योरी है जो हमारे लिए और क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंड? तो पहले मैं जो क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए मैग्नीफाइंग ग्लास magnifying lens is used to see small print of letter on it how much, at how much distance, at how much distance the object is placed from lens for image formation। और लेंस कौन सा बच्चों? ये वाला कन्वर्जिंग लेंस यानी आई पीस फॉर इमेज फॉर्मेशन एट फारदेस्ट डिस्टेंस, फारदेस्ट यानी लार्जेस्ट, at farthest distance and at smallest distance, मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास को जो यूज़ किया जा रहा है एक प्रिंट ऑफ लेटर ऑन पेपर के ऊपर है जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, है ना, स्मॉल प्रिंटेड लेटर्स हैं, उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग है जो लेंस यूज़ किया जा रहा है। एट हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, को ऑब्जेक्ट को है जो इस लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा जाए फॉर इमेज फॉर्मेशन एट फारदेस्ट डिस्टेंस, यानी इन्फिनिटी के ऊपर फारदेस्ट डिस्टेंस होती है बच्चों, इन्फिनिटी के ऊपर, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मानी गई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन -25 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? एंड गिवन जो है, गिवन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज f equals to 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? तो बच्चों सबसे पहले मैं ले लेता हूँ
कि एट फारदेस्ट डिस्टेंस, कैलकुलेशन करता हूँ इस लेंस के लिए, फॉर फारदेस्ट डिस्टेंस और लार्जेस्ट डिस्टेंस और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस है जो बच्चों हमको पता है, लार्जेस्ट डिस्टेंस जो है एट माइनस इन्फिनिटी या v इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी इन्फाइनाइट के ऊपर ये इमेज बनाए, है ना। अब बच्चों मैं लेंस फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, 1/f दैट इज 1/+5, 1/v दैट इज माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/u, अंडरस्टैंड। u है जो लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों, अंडरस्टैंड। मैं u ही लिख देता हूँ इसके लिए, और ये अननोन है हमारे पास, ये है जो फाइंड करनी है हमारे को, ue। नाउ 1/∞, 1/-∞ दैट इज 0, तो 1/f इक्वस टू माइनस ue implies ue इक्वस टू -5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को आप -5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है जो रख सकते हो, रखना चाहिए आपको। तो आपकी ये जो लार्जेस्ट डिस्टेंस के ऊपर फॉर इमेज फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड, और उस समय जो आई है जो मोस्ट रिलैक्स्ड होगी, अंडरस्टैंड। अब अगर आपको ये इमेज बनानी है बच्चों लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो केस 2 में डिस्कस कर लेता हूँ, केस 2, क्योंकि आपको है जो और स्मॉलेस्ट और एंड एट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए भी कैलकुलेशन कर देता हूँ, फॉर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस केस 2, इमेज फॉर्मेशन फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग वो होती है बच्चों v इक्वस टू माइनस d इक्वस टू -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो वी आर यूजिंग 1/f दैट इज +5, 1/v दैट इज -25 माइनस 1/ue, अंडरस्टैंड। क्योंकि u फाइंड करना है आपको, ना तो हमको जो वो इमेज कहाँ बनेगी ये भी हमको पता नहीं। वैसे तो हमको पता है कि ये लेफ्ट साइड में बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन हम तो इस केस के अंदर हमने दो जो पैरामीटर्स हैं, कौन सा f और v, वो हमने विद साइन पुट कर दिए, तो ue की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली विद साइन आएगी, अंडरस्टैंड। तो देन 1/ue माइनस 1/ue इक्वस टू 1/5 प्लस 1/25, ठीक है ना। हमने साइड चेंज करा ली। नाउ है जो 25 इज द एलसीएम, 5 प्लस 1 दैट इज 6/25, अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज है जो माइनस 1/ue इक्वस टू 6/25 इम्प्लाइज ue इक्वस टू -25/6, है ना। दैट इज -4 24 1 4.16 और नियरली इक्वस टू -4.2 सेंटीमीटर, आप इसको लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। तो फिर ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट है जो अगर आप इन्फिनिटी में इमेज बनाना चाहते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर रखना होगा। और अगर फाइनल इमेज आप फारदेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे बना, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना चाहते हो, अंडरस्टैंड, फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग, तो दैट इज -25 सेंटीमीटर। इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट -4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मैग्नीफाइंग लेंस, सॉरी, अंडरस्टैंड। अब है जो इसी के अंदर है जो बच्चों एक सेकंड पार्ट और है, व्हाट आर द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दीज टू केसेस, व्हाट आर एंगुलर मैग्निफिकेशन in these two cases, तो बच्चों इनमें से एक केस तो है आपका फाइनल इमेज आपने इन्फिनिटी पे बनाई है, तो उसके लिए हमको पहले ही पता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, अंडरस्टैंड, वो है बच्चों
D/FE कब? फॉर फाइनल इमेज V इक्वल्स टू -इन्फिनिटी पे। अंडरस्टैंड? तो D इज़ 25 और फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 5, यानी इमेज है जो 5 टाइम्स है जो ग्रेटर बनेगी बच्चों, जो कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी इस केस में। और एज ए सेकंड केस ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर V इक्वल्स टू -D, इट इज़ द केस 2 का। आप है जो 25 सेंटीमीटर पर आप इमेज बना रहे हो, तो उस केस में MP जो होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज 1 + D/FE, दैट इज 1 मोर देन द प्रीवियस आंसर, दैट इज 1 + 5, दैट इज 6। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन उस समय बच्चों 6 होगा। अंडरस्टैंड? ये है जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा।